हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास, आवर थर्ड चैप्टर शब्द विचार। सो स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। सेकंड पॉइंट है, शब्द और पद में अंतर बताइए। शब्द और पद में अंतर बताइए। आइए देखते हैं शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है। शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है। प्रत्येक शब्द का एक अपना अर्थ होता है। प्रत्येक शब्द का एक अपना अर्थ होता है। पद शब्द जब व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। शब्द जब व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। आवर थर्ड पॉइंट इज, शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर कर सकते हैं? शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया गया है। पहला है स्रोत उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, विकार के आधार पर और लास्ट है अर्थ के आधार पर। अब आइए हम इन सभी वर्गीकरण को, शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया गया है जो कि 5 है। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया गया, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, विकार के और अर्थ के। अब आइए इसको हम विस्तार से जानेंगे। स्रोत एवं उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं? परिभाषित कीजिए। स्रोत एवं उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं? परिभाषित कीजिए। स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। आइए सबसे पहले हम तत्सम शब्द देखते हैं। किसे तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे दुग्ध, जिह्वा, ग्राम, पितृ आदि। तद्भव शब्द संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तित होकर अपने सरल रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे लौ का लोहा। लौ तत्सम है, लोहा तद्भव। उष्ट का ऊट। सॉरी बच्चों, यहाँ पे ऊट गलत लिखा है, इसको हम अभी सही कर दे रहे हैं। उष्ट का ऊट। पंच का 5, सप्त 7 आदि। देशज शब्द हिंदी भाषा के कुछ ऐसे शब्द हैं जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त किए जाने के कारण बने हैं। ऐसे शब्द को देशज शब्द कहते हैं या फिर देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे झुग्गी, चिड़िया, लड़का आदि। विदेशी शब्द विदेशियों के संपर्क में आने के कारण हिंदी भाषा ने अनेक विदेशी शब्द अपनाए। विदेशियों के संपर्क में आने के कारण हिंदी भाषा ने अनेक विदेशी शब्द अपनाए। यही शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे टाइम, पेन, स्कूल आदि। रचना बनावट के आधार पर शब्द भेद कितने हैं? रचना बनावट के आधार पर शब्द भेद कितने हैं? परिभाषित कीजिए। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। रूढ़ शब्द शब्दों के मूल रूप होते हैं। रूढ़ शब्द शब्दों के मूल रूप होते हैं, इसलिए इन्हें अन्य सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। या फिर हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि रूढ़ शब्द के हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, जैसे महल, घर, सड़क आदि। यौगिक शब्द इन शब्दों का अर्थ इनके टुकड़े के अर्थ के अनुसार ही होता है। इन शब्दों का अर्थ इनके टुकड़ों के अर्थ के आधार पर ही होता है, अनुसार ही होता है। ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों के 2 टुकड़े हों और उन दोनों टुकड़ों के अर्थ निकले उन्हें हम यौगिक शब्द कहेंगे, जैसे विद्यार्थी, विद्या का इच्छुक, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, पुस्तकों का घर, स्वर्ण
प्लस महल, सोने का महल। योग रूढ़ शब्द, जो यौगिक शब्द किसी रूढ़ या विशेष अर्थ में प्रयोग होने लगते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जो यौगिक शब्द किसी रूढ़ या विशेष अर्थ में प्रयोग होने लगते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। या फिर हम इस तरह भी इसका डेफिनेशन कह सकते हैं कि जिन शब्दों से हमें किसी तीसरे के बारे में पता चले उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे पंकज, पंकज का मीनिंग क्या है? पंक मीन्स कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। पंक धन ज, पंकज, पंक कीचड़। चारपाई, चार पायों वाली अर्थात खाट। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले अर्थात विष्णु भगवान। पॉइंट नंबर 6, अर्थ के आधार पर शब्द भेद कितने हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं परिभाषित कीजिए। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, सार्थक। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक के भी दो भेद हैं, एकार्थी और अनेकार्थी। सार्थक मीन्स जिन शब्दों के अर्थ निकलते हों उन्हें सार्थक शब्द कहेंगे और जिन शब्दों के अर्थ नहीं होते हैं उन्हें निरर्थक शब्द कहेंगे। सार्थक शब्द के दो भेद हैं, एकार्थी और अनेकार्थी। अब आइए देखते हैं सार्थक शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं या कहलाते हैं। निरर्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला है एकार्थी, जिन शब्दों का केवल एक अर्थ हो उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि। इन शब्दों से केवल एक ही अर्थ प्रकट होगा। दूसरा है अनेकार्थी शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग एक से अधिक अर्थों में होता है। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंक, बाल, कनक आदि। अंक मीन्स नंबर भी होता है, गोद भी होता है। बाल मीन्स केस या फिर बालक। कनक, एक कनक मीन्स सोना होता है और एक कनक धतूरा होता है। तो इस तरह से जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें अनेकार्थी कहते हैं और जिन शब्दों के केवल एक ही अर्थ होते हैं उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में एक ही भाव अथवा अर्थ को प्रकट करने के लिए एक से अधिक शब्द उपलब्ध होते हैं। ये शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची क्या क्या? देवराज, देवेंद्र, महेंद्र, पेड़, वृक्ष, तरु, विटप, पुत्री, सुता, बेटी, तनया आदि। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, विलोम या विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं? एक दूसरे से विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे मित्र का, शत्रु, प्रेम का, घृणा, स्मरण का, विस्मरण आदि। नेक्स्ट है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? सुनने में समान तथा अर्थ में भिन्न शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। या फिर हम इसका डेफिनेशन इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो शब्द सुनने में एक जैसे हो किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो उन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे उपयुक्त मीन्स उचित, उपर्युक्त ऊपर कहा गया, अचल पर्वत, अचला पृथ्वी आदि। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जहाँ जाया ना जा सके उसे क्या कहेंगे? इस पूरे सेंटेंस को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? अगम। जो बात पहले कभी ना हुई हो, अभूतपूर्व। किसी की हंसी उड़ाना, उपहास। कमर कसकर तैयार होना, कटिबद्ध। जो किसी के पक्ष में ना हो, तटस्थ। जिसे रोका ना जा सके, अदम्य। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका 3rd चैप्टर शब्द विचार जो कि कंप्लीट हुआ। इसे आप नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन और निबंध लेखन दिया जाएगा। ओके।
ओके, थैंक यू क्लास।